और सुनो, एक बार रूह निकल जाए तो मौत, लेकिन अगर किसी के एहसास को ललकारा जाए तो हर सेकंड में मौत। अरबों के यहां माहौल था कि ये औरत बेवा हो गई है, चार दीवारी के अंदर कैद कर दो। अब कितना रोई वो औरत। बाजू में सहेली की बारात आई है, शहनाई बज रही है, हाथों में मेहंदी लगी है, बेवा का कलेजा फट रहा है, मंसूबे खाक में मिल रहे हैं, इरादे पामाल हो रहे हैं। ए अल्लाह, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया तो मेरा कसूर क्या था? अब मैं किसी के घर की दुल्हन नहीं बन सकती। ये समाज तड़पा रहा था एक बेवा को। खड़े हो गए 25 साल के पैगंबर और 40 साल की बेवा खदीजतुल कुबरा को अपने निकाह में लेके पूरी दुनिया को बता दिया कि जिस बेवा को तुमने अभागन समझा था, मुस्तफा ने उसे सुहागन बना दिया। एक बेवा को कोई धर्म इतनी इज्जत देने को तैयार है? बोलो। मैं तवज्जो चाहता हूं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहरात में हजरत खदीजतुल कुबरा, हजरत आयशा सिद्दीका, हजरत सौदा, हजरत उम्मे सलमा, उम्मे हबीबा, हफ्सा, ज़ैनब बिन्त खजीमा, हजरत मैमूना, हजरत जुवैरिया, हजरत सफिया। नोट करो। और बेटियों और बहनों, इस्लाम समझो। रसूलुल्लाह ने बेवा से निकाह इसलिए किया ताकि मेरी उम्मत के लिए तमाम बेवा औरतों से निकाह करना सुन्नते रसूल बन जाए। और मेरे पैगंबर ने तलाकशुदा से निकाह किया, तलाकशुदा से निकाह किया ताकि मेरी उम्मत का कोई फर्द जब तलाकशुदा से निकाह कर रहा हो तो मायूस ना हो, बल्कि ये समझे कि सुन्नते रसूल अदा हो रही है। मेरे पैगंबर ने कुंवारी से भी निकाह करना ताकि इस उम्मत के लिए कुंवारी औरत से निकाह करना सुन्नते मुस्तफा बन जाए। और देखो जरा सा, क्या दीन है। इस्लाम ने कभी तुम्हें नौकर नहीं समझा बेटियों और बहनों, घर की मालिका समझा है इस्लाम ने। इसलिए तो सहाबा ने पूछा था हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कि ये बताइए कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर के अंदर रहते हैं तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसरूफियत क्या रहती है? घर के अंदर मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं? हजरत आयशा कहती हैं, मेरे साथ रोटी पकाने में हिस्सा ले लेते हैं। अल्लाह अकबर। घरेलू काम में पैगंबर हिस्सा लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ खलतीपुर वालों, घरेलू काम में हिस्सा तो तुम भी लेते हो। अबे लेते हो कि नहीं लेते हो? सही से बताओ। लेते हो? नहीं न लेते जाओ, वहीं घरी में कूटे जाओ। खूब हिस्सा लेते हो कायदे से। लेकिन मैं एक रास्ता बता दूं, बीवी के दबाव में हिस्सा लोगे तो उजरत क्या मिलेगी? सिर्फ बीवी खुश हो जाएगी। लेकिन अगर यही अमल सुन्नते रसूल समझ के करोगे तो जानते हो अल्लाह इसका सवाब भी अता फरमाएगा और तेरी बीवी भी खुश हो जाएगी। और ये अमल तेरा गुलामी नहीं कहलाएगा, ये मुस्तफा की सुन्नत कहलाएगा। और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज के जरिए से जो इस्लाम बाहर आया, क्योंकि जब पैगंबर घर में हैं, हुजरे आयशा में हैं, सरकार वहां क्या फरमा रहे हैं, तो उसको तो अज़वाजे मुतहराती सुन सकती थी। कितने प्यार से। बेटियों तुम भी हदीसें याद किया करो, कुरान की आयतें याद किया करो, दीन की तालीम लिया करो। मालूम है कितनी हदीसें हजरत सौदा ने रिवायत फरमाई हैं? 5 हदीसें हजरत सौदा ने रिवायत फरमाई। 2210 हदीसें हजरत आयशा सिद्दीका ने रिवायत फरमाई। हजरत हफ्सा ने 60 हदीसें रिवायत फरमाई। उम्मे सलमा ने 378 हदीसें रिवायत फरमाई। उम्मे हबीबा ने 65 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत मैमूना ने 76 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत ज़ैनब ने 11 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत जुवैरिया ने 7 हदीसें रिवायत फरमाई और हजरत सफिया ने 10 हदीसें रिवायत फरमाई। सहाबा किराम हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इस्तिफादा किया करते थे। तवज्जो कीजिए जरा सा बेटियों बहनों, दूसरे की तरफ मुंह मत लगाओ, न तुम्हें दुनिया अच्छी बन सकती है न आखिरत।
इस्लाम ही ऐसा मजहब है कि तेरी दुनिया भी बेहतर कर रहा है और आखिरत भी बेहतर कर रहा है। इसलिए एक बात सुन लो मोहब्बत के साथ और बड़े प्यार के साथ। देखो, यही औरत बेवा बनती, आपने देखा बेवा को, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, मोहब्बत के साथ बताओ, प्यार के साथ बताओ, इस्लाम ने तो ये तस्वुर दिया है, लेकिन आज हमको और आपको अगर निकाह करना हो बेटी का और घर में कोई बेटी जवान हो, उस बाप से पूछो जो दिन भर की ठोकरें खाने के बाद घर आता है और जवान बेटी का चेहरा देखा, आंखों में आंसू तैर गए, ए अल्लाह ये मेरे घर की इज्जत और आबरू है, इज्जत का रिश्ता अता फरमा। माँ रो रही है, बाप रो रहा है, खानदान रो रहा है, बेचैन बेकरार। अब कहीं अगर रिश्ता मिल भी गया और पैगाम लेके गए, यहां पे नौजवानों में तुम्हारे हिदायत के लिए कह रहा हूं, अपने आप को बदलो, अपने समाज की बेटियों को अपने निकाह में अपनाओ। तुम्हारे घर कोई पैगाम लेके जाता है तो कहते हो बीवी बाद में आएगी, टीवी पहले जाएगी, हमको फ्रिज चाहिए, हमको मोटरसाइकिल चाहिए। देहात वाले कहते हैं हमको टेराकटर चाहिए। और कुछ जगह हिंदुस्तान में ऐसी हैं जहां लोग बोलते हैं हमको बिल्कुल नकद चाहिए। वो तो जामे मस्जिद दिल्ली के गेट पर एक फकीर भीख मांग रहा था, एक साहब ने देखा चांदनी चौक में टहल रहा है, कहा बाबा जामे मस्जिद का गेट तो बड़ा अच्छा गेट था, यहाँ तो बड़ा माल, अमेरिका का डॉलर, सऊदिया का रियाल, कुवैत का दिनार, बंगाल का टका, भारत का रुपया सब मिलता था, इसको कैसे छोड़ा। क्या क्या बताऊं, एक जवान बेटी थी, शादी करना था, दामाद जहेज बहुत मांग रहा था, तो मैंने मजबूरन अपनी भीख मांगने वाली जगह अपने दामाद को दे दिया है। अब वहां मेरा दामाद बैठता है, मैं घूम फिर के अपना काम चला लेता। नौजवानों में सिर्फ तुमसे इतना पूछना चाहता हूं, मुझे बताओ क्या भीख मांगने के लिए एक मजबूर बेटी ही का घर मिला था? अरे ये खैरात के टुकड़े लेने के लिए एक बेसहारा बेटी मिली थी? नादान, भीख ही लेना था तो अलाउल हक पंडवी की मजार पे क्यों नहीं गया? भीख लेना था तो सादुल्ला पीर पीराना पीर के आस्थाने क्यों नहीं गया? तुझे भीख ही लेना था तो अजमेर चला गया होता, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, महबूबे इलाही, साबिर कलियरी, जिंदा शाह मदार, वारिसे देवा, मखदूमे के चौथे मखदूमे जाजमो, नसीरुद्दीन चिराग देलवी, शाह जमालुल्लाह रामपुरी, मुनव्वर अली शाह इलाहाबादी, शरफुद्दीन याहिया मुनैरी, अलाउल हक पन्नवी, अखी सिराजुद्दीन मखदूमे माहिम, बाबा बहाउद्दीन, बाबा ताजुद्दीन मखदूम शामीना, सैयद सालार मसूद गाजी, सरकार महरा। अरे भीख लेना था तो फिर तू गाजीपुर जाकर अपने पीरो मुर्शिद अबुल वफा वसफसी के आस्थाने पे तड़पा क्यों नहीं? भीख ही लेना था तो फिर मुजद्दिद अल्फसानी के आस्थाने क्यों नहीं गया? अगर भीख ही की जरूरत थी तो बरेली जाकर आला हजरत के कदमों पे तड़प गया होता तो तुझे जमीन भी नजर आती और मुस्तफा का दीन भी नजर आता। मोहतरम सामईन किराम, आज मैं अपनी बेटियों को इतनी अजीम कॉन्फ्रेंस के जरिए समझाना चाहता हूं, और ये मेरा पैगाम ये यूट्यूबर हजरात जितने हैं ये गली कूचे तक पहुंचा देंगे, लेकिन एक हिदायत मैं इनको करूंगा, स्टेज की सब अच्छी बात बताया करो, और अगर अभी बैठे बैठे किसी की कुर्सी टूट जाए तो उतनी वीडियो ये वायरल कर देंगे। बोलो, और कहीं दो मौलवी आपस में लड़ जाए तो हंगामा मचा देंगे। अभी 2 मिनट में देखो, वायरल की नियत से काम न करो, तबलीग की नियत से करो। ये दीन की बातें हम दूर तक फैलाते रहेंगे, और इसमें कोई फितना और फसाद होगा तो उसे हटा देंगे। हम सिर्फ वो बातें आगे तक ले जाएंगे जिससे मजहब इस्लाम का फायदा होगा और इस्लाम तरक्की करेगा, तो इसमें आपको सवाब भी मिलेगा। बहरहाल देखो, यही औरत जब मां बनती है, बेटियों सुनो, जब तुम्हारा रूप मां का होता है तो अल्लाह अकबर कबीरा, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह है,
सहाबी रसूल हजरत अबू तुफैल मौजूद हैं। इतने में एक औरत आ गई, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक बिछा दिया। वो औरत चादर रसूल पर बैठकर प्यारे रसूल से प्यारी प्यारी बातें करने लगी। थोड़ी देर के बाद वो औरत चली गई। तो सरकार ने फरमाया, अबू तुफैल जानते हो ये औरत कौन थी? कहा, या रसूल अल्लाह मैं नहीं जानता, मगर अल्लाह उसका रसूल जरूर जानता है। सुनो मुसलमानों, जिन बातों का तुमको इल्म ना हो उसमें यह कहना अल्लाह जाने रसूलुल्लाह जाने, ये सुन्नते सहाबा है। का सरकार हमें नहीं मालूम मगर अल्लाह को मालूम है, रसूलुल्लाह को मालूम है। पैगंबर फरमाते हैं, सुनो ये है मेरी रजाई माँ, इनका नाम है दाई हलीमा। मेरे रसूल ने बता दिया कि जब रजाई माँ की अजमतों का ये आलम है तो हकीकी माँ की रिफतों का आलम क्या हो। यही औरत माँ बनी है तो इसके दर्जे देखो। एक शख्स पैगंबर की बारगाह में हाजिर हुआ, कहा, या रसूल अल्लाह मैंने अपनी माँ को कांधे पर बैठा कर 7 मरतबा हज्जे बैतुल्लाह कराया, मेरे पैरों में वरम आ गया। या रसूल अल्लाह क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? पैगंबर फरमाते हैं, अभी तो तुम इतना भी नहीं अदा कर पाए जितना कि तेरी माँ ने तुझे गीले बिस्तर से उठाकर सूखे बिस्तर पर लेटाया था और खुद गीले बिस्तर पर लेट गई थी। एक शख्स पैगंबर की बारगाह में आकर अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह अरब का पूरा रेगिस्तानी इलाका मैंने माँ को कांधे पर बैठा के उबूर कराया, पैरों में आबले पड़ गए, वरम आ गया, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? मेरे पैगंबर फरमाते हैं, मुमकिन है तेरी ये मेहनत और मशक्कत अल्लाह तबारक व तआला छोटे से दर्द के एवज में कबूल फरमा ले जो तेरी पैदाइश में तेरी माँ को कई बार दर्द हुआ। लाओ इस्लाम की तरह कोई मजहब जो एक माँ को इतनी इज्जतों से नवाज रहा हो। इसलिए नौजवानों, माँ बाप का एहतराम करो। नौजवान बेटे हो या बेटियां, माँ की इज्जत करो। जो बेटे के रोने पर रोए वो माँ, जो बेटे के सोने पर सोए वो माँ। नींद की मिठास में गुम हो, बच्चा तड़प जाए तो मां नींद को झटक दे, रोते हुए बच्चे को अपने कलेजे से लगाकर अपना सफेद खून पिला पिला कर फिर सुला दे। हम गंदगियां देखकर ठहर नहीं पाते, वो माँ रात रात भर उठाती रहती। उस माँ के कदमों पे हम नाक रगड़ रगड़ करके मर जाएं तो सारे एहसान का बदला क्या, उस छोटे से दर्द का बदला नहीं दे सकते जो हमारी तुम्हारी पैदाइश में माँ को कई बार दर्द हुआ था। अरे जिसने तुझे झूले पे झुलाया वो माँ, 2 साल तक जिसने अपनी छाती का दूध पिलाया वो माँ, जिसने 9 महीने तक तुझे अपने पेट में रखा वो माँ, जिसने रस में बस बिस्मिल्लाह खानी कराई वो माँ, जिसने तुझे उंगली पकड़ करके सहने चमन में चलना सिखाया वो माँ, जिसने तेरे हाथ पैर पर तेल की मालिश करके तेरे आजा को कुव्वत बख्शा वो माँ। इतना प्यार करने वाली माँ, पूछ लो हर माँ की जब बच्चे के घर बच्चे की पैदाइश होती है, माँ के घर हम तुम जब पैदा होते हैं तो अपने वजूद को जो खतरे में डाले वो माँ। महल्ला जमा हो जाता है, देखें पैदा होने वाला गोरा है कि काला है, लड़की है कि लड़का है, मगर कुर्बान जाओ उस माँ की ममता पर। वो ये नहीं कहती कि पैदा होने वाला गोरा है कि काला है, लड़की है कि लड़का। वो तो आवाज देती है कि महल्ले की औरतों बस इतना बता दो पैदा होने वाला जिंदा है कि नहीं। इतना प्यार करने वाली माँ, बोलो एक ही मोहब्बत करने वाली माँ। ऐसी माँ की नाफरमानी मत करना, ऐसे बाप के अजमतों से मत उलझना। वो बायजीद बुस्तामी ही तो थे जिनकी माँ ने कहा था बेटा पानी लाओ। वो गए, प्याला लेकर के आए, सरहाने माँ के खड़े हो गए तो क्या देखा कि माँ की आंख बंद हो गई। वक्त कह रहा है सो जाओ, जरूरत होगी तो मुतालबा होगा, मगर नहीं, मोहब्बत कह रही है माँ के साए तले खड़े रहो। पानी लेके खड़े हो गए, रात का काफी हिस्सा गुजरा। माँ ने आंख खोला, कहा बेटा बायजीद तुम? कहा माँ आपने पानी मांगा था, मैं लेके आया तो आंख बंद हो गई। कहा बेटे तुम सो जाते, मैं माँ हूं माँ, इस मोहब्बत में कोई सियासत नहीं,
कोई मक्र नहीं, कोई फरेब नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई बनावट नहीं, मुसल्लिमुस सुबूत मोहब्बत है, माँ का खालिस प्यार, कोई राजनीति नहीं। बेटे तुम सो जाते, मैं मुतालबा कर लेती, कहा माँ पता नहीं रात के किस हिस्से में तुम्हारी आंख खुलती, इसलिए मैं खड़ा हो गया। माँ ने मोहब्बत भरी बाहें फैला दी, कहा बेटे आ मेरे करीब आ जा। जानते हो मियाँ बीवी के ताल्लुक का नाम मोहब्बत है, मुरीद और पीर के ताल्लुक का नाम मोहब्बत है, खतीब और सामईन के ताल्लुक का नाम मोहब्बत है।